राजस्थान की तपती रेत, चारों तरफ बंजर जमीन और दूर दूर तक फैली सरहद। यहीं पर तैनात था कैप्टन विवेक, उम्र सिर्फ 30 साल। यूनिफॉर्म पहनते ही उसकी चाल में एक अलग ही सख्ती और आंखों में एक अलग चमक आ जाती थी। विवेक जानता था कि ये नौकरी सिर्फ रोजगार नहीं, बल्कि उसके कंधों पर देश की रक्षा का भार है। उसके साथी मजाक में कहते, कैप्टन, तेरे कंधों पर सिर्फ बैज नहीं, पूरा हिंदुस्तान टिका है। विवेक हंसकर कह देता, और ये कंधे तब तक झुकेंगे नहीं जब तक सांसें चलती है। दिसंबर की ठंडी रात थी। सरहद पर हल्की हल्की हवा बह रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा था। विवेक अपनी टुकड़ी के साथ गश्त कर रहा था। अचानक वायरलेस पर आवाज आई, सतर्क रहो, दुश्मन की हरकतें बढ़ रही है। कुछ ही मिनटों बाद गोलियों की आवाज गूंजने लगी। दुश्मन ने अंधेरे का फायदा उठाकर अचानक हमला कर दिया। गोलियों की बरसात और बारूद की गंध चारों तरफ फैल गई। विवेक की टुकड़ी तुरंत मोर्चा संभालने लगी, लेकिन तभी उसने देखा उसका साथी हवलदार अजय जमीन पर गिर पड़ा है। उसके सीने में गोली लगी थी और खून तेजी से बह रहा था। मेडिकल पोस्ट करीब 800 मीटर दूर था। रास्ता बिल्कुल खुला था, यानी दुश्मन की गोलियों की सीधी रेंज में। 2 जवानों ने कहा, सर, अगर अभी खुले में गए तो दोनों मारे जाएंगे। विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं अपने साथी को यहां छोड़ दूं, तो मैं जिंदा रहकर भी मर जाऊंगा। उसने तय कर लिया, अजय को बचाना है, चाहे जान चली जाए। विवेक झुका, अजय को सावधानी से अपने कंधों पर उठाया। अजय बेहोश था, लेकिन उसका शरीर भारी और बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन और भी ज्यादा था। हर कदम पर गोलियों की आवाज कानों में गूंज रही थी। विवेक के पैरों में रफ्तार और दिल में सिर्फ एक बात, ये कंधे अब सिर्फ एक साथी नहीं, अपने देश की इज्जत उठा रहे हैं। वो कभी दौड़ता, कभी जमीन पर लेटकर रेंगता ताकि गोलियों से बच सके। कभी कभी इतनी थकान होती कि लगता अब गिर जाएगा, लेकिन अगले ही पल देश का झंडा उसकी आंखों के सामने आ जाता और कदम तेज हो जाते। रास्ते में एक गोली उसके बिल्कुल पास से गुजरी और रेत में धंस गई, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। पीठ पर भारी बोझ, सांसें तेज और दिल की धड़कन कानों में बज रही थी, फिर भी उसका हौसला कम नहीं हुआ। उसके हाथ अजय को मजबूती से थामे हुए थे, जैसे कह रहे हों, जब तक मैं हूं, तुझे कुछ नहीं होगा। कुछ मिनट बाद, जो विवेक को घंटों जैसे लगे, वो मेडिकल पोस्ट तक पहुंचा। डॉक्टर तुरंत अजय को स्ट्रेचर पर ले गए। एक डॉक्टर ने कहा, अगर आप 5 मिनट भी देर कर देते तो इन्हें बचाना मुश्किल था। विवेक ने थकी मुस्कान दी और सिर्फ इतना कहा, ये 5 मिनट मेरी नहीं, मेरे देश की जीत है। अजय की हालत सुधर गई। पूरी टुकड़ी ने विवेक को सलाम किया। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, कैप्टन, उस रात आपने सिर्फ एक साथी नहीं बचाया, आपने हमारी फौज की आत्मा बचाई है। कुछ महीनों बाद दिल्ली में विवेक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मंच पर उसने कहा, मुझे मेडल का गर्व नहीं, गर्व इस बात का है कि मेरे कंधों ने उस रात अपने देश का मान रखा। जब कंधों पर देश का भार हो तो डर, दर्द और थकान छोटी बातें बन जाती है। असली ताकत वही है जहां जिम्मेदारी जान से बड़ी हो।